I wanted the government to showcase what they have done in this testing time. I wanted the government to show how much of hard work Honorable Minister for Health has done. The health department has. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असम्बली में वाज़ेह तौर पर तयक़ुन दिया कि सेक्रेटरीट की नई इमारत में मुनज़्ज़मा 2 मसाजिद उसी जगह पर तामीर की जाएंगी और उसको वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो भी खौफ खुदा रखते हैं और मस्जिद के साथ साथ मंदिर के निज़ाम पर उन्हें भी गहरा दुख है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मंदिर की जगह मंदिर तामीर की जाएगी। मजीद ये कि ईसाई बरादरी के लिए खूबसूरत चर्च भी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान का अरकान असम्बली ने मेजर थपथपा कर खैर मकदम किया। बेरेबल नहीं है उनको। अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए, हमारे एमएलए रोज देते रहते, आप भी बेचते रहते। सीएमआरएफ में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं, आप भेज दीजिए। कुछ अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट बिकॉज इट इज इन माई डिस्क्रिप्शन। और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। वी हैव इंश्योर्ड। वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं, करती रंग बात है। हम पूरे तैयारियां करके हैं। और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक 8000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, शो पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाए तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा। हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे। एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अगले बजट में या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज़ के सरकार को, मरकज़ क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत ज़रूरत भी है। इस चीज़ पे नज़र हम लोग डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, ज़रूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, सबसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था, कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर्स थे, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు, 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स, 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे। वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे। और जहाँ गरीब ज़्यादा है, एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं, जहाँ ज़्यादा लोग गरीब लोग हैं वहाँ वो 50 भी दे देंगे। कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे। कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज़ में काम आ रहा है, ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे। मैं समझता हूँ मैं आपका पूरे जवाब दे दिया। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स ए मैटर सब जुडिस। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे ज़रूर। सिटी के पूरे एमएलए से बुला के मैं खुद बात करता हूँ, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। हाँ, वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन। वो जो भी है, 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जोड़ के हमने काफ़ी किया है, काफ़ी चीज़ें किए हैं।
गरीबों के लिए, अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे। कितने राशि होता मैं इसका आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं उसमें। प्लीज रियासती असेंबली में आज मौके में रेवेन्यू में अहम तब्दीलियों से मुतालिक 4 बिल्स को मुतारिफ करवाया गया। इन बिल्स के नतीजे में जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल आसान हो जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी महफूज होगा। कोई भी शहरी अपनी ज़रई और गैर ज़रई अराजी धरानी पोर्टल के जरिए मिनटों में एक दूसरे को मुंतकिल कर सकेंगे। मजीद ये कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के धक्के खाने भी नहीं पड़ेंगे। बिल्स पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि धरानी पोर्टल बहुत जल्द चालू हो जाएगा और शहरियों को सिर्फ एक ही मरतबा सब रजिस्ट्रार या मंडल रेवेन्यू ऑफिस को जाना पड़ेगा। इस बिल की मंजूरी के बाद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सब रजिस्ट्रार के फराइज भी अंजाम देगा। अलबत्ता शहरियों को जायदाद की मुंतकली के लिए सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रार या मंडल रेवेन्यू ऑफिस जाना पड़ेगा। अराजियात और जायदाद से मुतालिक तमाम तफसीलात ऑनलाइन दस्तियाब रहेंगी और कोई भी गैर कानूनी अंदाज में कोई मामला नहीं कर सकेगा। विलेज रेवेन्यू ऑफिसरों के ओहदों की बर्खास्तगी का तस्करा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वजाहत की कि 20,000 से जायद विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट को मुख्तलिफ महकमों में जम किया जाएगा, जबकि 5,480 विलेज रेवेन्यू ऑफिसरों को भी मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन ओहदों की बर्खास्तगी से हुकूमत को सालाना 260 करोड़ रुपए की बचत होगी। Government Billu. I request the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana Rights and Land and Pattadar Passbooks Bill 2020. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbook Bill 2020. Motion moved. The question is that the Telangana Rights in Land and Pattadar Passbooks Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and bill is introduced. I request the Chief Minister to move the motion for leave to introduce the Telangana abolition of the post of Village Revenue Officers Bill 2020. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana abolition of the post of Village Revenue Officer Bill 2020, sir. Motion moved. The question is that the Telangana abolition of the post of Village Revenue Officers Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2020. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2020. Motion moved. The question is that the Telangana Municipal Laws Amendment Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Panchayat Raj to move the motion for leave to introduce the Telangana Panchayat Raj Amendment Bill 2020. అధ్యక్ష 2020 తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టుటకు అనుమతి కోసం ప్రతిపాదిస్తున్నాను. Motion moved. The question is that the Telangana Panchayat Raj Amendment Bill 2020 be introduced. Those who are for the motion, please say yes. Those who are against, please say no. Yes, have it. Yes, have it. The motion is carried and the bill is introduced. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రెవెన్యూ బిల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవలసింది కోరుతున్నాం.
అధ్యక్ష, ఈరోజు ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి బాట गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज रियासती असम्बली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह दवाखाना उस्मानिया की इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए उसकी जगह नई इमारत तामीर करे। उन्होंने दवाखाना उस्मानिया की खस्ता हाली पर तशवीश जाहिर की और बताया कि उसके इत्तेफाक की बात यह कि दवाखाना उनके असम्बली हल्के में आता है, इसलिए वो हुकूमत को अपना मशवरा देना जरूरी समझते हैं। राजा सिंह ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआलजे के मामले में खानगी दवाखानों की लूटमार का भी तस्करा किया और बताया कि दवाखाने का इंतजामिया मरीज के मरने के बाद भी उनकी नाशों को पैसे लिए बगैर विरसा के हवाले नहीं किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो मौके में सेहत पर तवज्जो दे और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। बीजेपी के रुकन असम्बली ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में शामिल तमाम मौके में जात, खासकर मौके में सेहत, बल्दिया, पुलिस और वाटर वर्क्स के अलावा तिब्बी अमले की खिदमत की सराहना की। मंत्री जी हर बार ये कहते हैं कि आपोजिशन को कोई भी सब्जेक्ट पे बात करना है तो हम उनको पूरा समय देंगे, लेकिन आप जैसो बुलेटिन में बोलते हैं कि सिर्फ 1 मिनट बीजेपी, 1 मिनट में हम क्या बात करेंगे अध्यक्षा? आपोजिशन की आवाज को दबाने का इस प्रकार से प्रयत्न करेंगे तो क्या हम बात करेंगे अध्यक्षा? अपोजिशन को बात करने देना चाहिए अध्यक्षा, नेशनल पार्टी अध्यक्षा, और सिर्फ 1 मिनट बात 1 मिनट में हम क्या बात करें अब- अध्यक्षा? अब मौका मैं बात आपसे करें। पूछना चाहता हूं अब बात करिए। अध्यक्षा, समस्या तो बहुत है। ये कोरोना वायरस के कारण कई लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा जितना कार्य होना था वो कार्य हुआ और निरंतरन अध्यक्षा जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रहा था हमारे से संपर्क में हेल्थ मिनिस्टर जी थे, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा तो रिस्पांस दे रहे थे, लेकिन उन्होंने जितना करना था वो करे। लेकिन आज कई ऐसे हॉस्पिटल्स है अध्यक्षा जहां पर जैसे अपोजिशन ने भी कहा है कि डॉक्टर्स की कमी है, नर्सों की कमी है, ये बिल्कुल सत्य है अध्यक्षा। स्टाफ कम है, उसको फिलअप करने की आवश्यकता है। आज तेलंगाना सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तेलंगाना की जनता की जान बचाए, लेकिन ये कोरोना वायरस के कारण अध्यक्षा किस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जनता को लूटा गया। इंसान मरने के बाद में भी लाख रुपए बंद हो, 2 लाख बंद हो, 3 लाख बंद हो, 4 लाख बंद हो, तभी तुम्हें बॉडी मिलेगी। इस प्रकार से तेलंगाना में, हमारे तेलंगाना में जनता को लूटा गया अध्यक्षा। क्या एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई अध्यक्षा? साथ ही साथ अध्यक्षा आज सरकार कह रही है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है और सेंटर से कोई सहयोग नहीं है। ठीक है, कम से कम कितना सहयोग मिला वो तो बताइए। वो नहीं बताएंगे, लेकिन सहयोग नहीं मिला ये तो बिल्कुल बताएंगे, चलेगा, वो तो पॉलिटिक्स है। लेकिन अध्यक्षा, जिसे अपोजिशन भी कहा है कि इस कोरोना वायरस के कारण डॉक्टर्स हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारीगण हो या सिपाही हो, जितने भी लोग, जो पुलिस के अधिकारी हो, वाटर वर्क्स के अधिकारी, ऐसे कई डिपार्टमेंट लोगों ने भी बहुत ही अच्छी सेवा की है अध्यक्षा। उनको धन्यवाद कहने की जिम्मेवारी भी हम सबकी बनती है अध्यक्षा। और मैं मेरी पार्टी की ओर से सबको, जितने भी लोग इस कोरोना वायरस के कारण जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, जो सेवा की है, उन सबको मेरे हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं अध्यक्षा। लेकिन आपसे निवेदन है अध्यक्षा कि समय सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि बात करने का अधिकार सबको है। और आप सिर्फ एक विधायक है और हम सिर्फ 1 मिनट देंगे तो मैं, और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित है, 1 मिनट में, 1 मिनट में नहीं, आप बात कर क्या रहे हैं ना। बात कर सकते हैं अध्यक्षा? बताइए, आप 3 मिनट हो क्या गए। बात कर सकते हैं नहीं, अभी 3 मिनट हो गए आपका। अध्यक्षा, आज आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी बनने के बाद में तेलंगाना में कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं, बहुत अच्छे परिवर्तन, और अभी भी उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। करप्शन कम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ के प्रति भी मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन जिन लोगों के कारण हमारे तेलंगाना की जनता को आज प्रॉब्लम आया है, उनके ऊपर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है अध्यक्षा। और जितने भी जो गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल्स है, मॉडलेस हॉस्पिटल का एक सपना था मुख्यमंत्री जी का, वो बनना चाहिए। जैसे मेरी विधानसभा में एक उस्मानिया हॉस्पिटल है, ठीक है, कई लोगों ने उसको नहीं तोड़ना है, ऐसे वो समय पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन आज
उस विधानसभा का मैं विधायक होने के कारण यह कहना चाहता हूं कि आप इमीडिएट वो उस्मानिया हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल है उसको तोड़कर नया हॉस्पिटल बनाइए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और आज कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ अध्यक्षा, बिल्कुल खत्म नहीं है, और ज्यादा की संख्या में बढ़ते जा रहा है। किस कारण बढ़ा उस पर भी मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब हम हमारी तेलंगाना की जनता को किस प्रकार से बचा सकते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जितने हो सकते उतने हमें आइसोलेशन सेंटर हो, अभी तो अच्छा परीक्षण भी कुछ बसेस लगाकर भी किया जा रहा है, और 2-3 क्षेत्र में मैं भी इनाग्रेशन किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। लोग आने और जाने वाले भी रुक कर वहां पर परीक्षण करवा रहे और इमीडिएट उनको रिजल्ट भी मिल रहा है अध्यक्षा। बहुत अच्छा भी कार्य हो रहा है, लेकिन जहां जहां पर जो कमियां हैं अगर उसको भी हम फिलअप करेंगे तो और भी ठीक रहेगा अध्यक्षा। धन्यवाद। गौरव मुख्यमंत्री गाరు. रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज गवर्नर की हैसियत से अपना 1 साल मुकम्मल कर लिया है। राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए गवर्नर ने तवक्को जाहिर की कि रियासत में कोविड-19 की वैक्सीन अंदरून 6 माह तथा 1 साल मार्केट में ला ली जाएगी। कई इदारे की तैयारी में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोई मामूली बीमारी नहीं है और इस दवा को मार्केट में लाने से पहले उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखना पड़ता है। गवर्नर ने कहा कि वो बेशक तमिलनाडु की दुख्तर है, लेकिन साथ ही साथ वो तेलंगाना रियासत की बहन भी हैं। उन्होंने रियासत में तालीम और सेहत के शोबे पर खास तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। कायद मजलिस मखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज रियासती असम्बली में कोविड-19 की सूरत हाल और हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम का सरकारी नोट में तस्करा न करने पर सख्त एतराज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 का मुकाबला करने वाले तमाम मुकम्मजात की खिदमत को सराहे और उनका ऐवान में खुसूसी तस्करा करे। एक मरहले पर अकबर अवैसी शदीद बरहम हो गए और कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो रजाकाराना तंजीमों की सिताइश करें जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की और उन्हें राहत फराहम करने के लिए शब-ओ-रोज काम किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अकबर अवैसी की तकरीर के दौरान मदाखलत करते हुए बताया कि हुकूमत फ्रंट लाइन में काम करने वाले तमाम डॉक्टरों, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और सबको सलाम करती है। हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं, वो सब अज़र मिन शम्स हैं। सरकारी नोट में इसका कोई तफसीली जिक्र नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकन चाहता है तो वो सारी तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो नहीं समझते कि असम्बली में पूरी महाभारत सुनाई जाए या पेश की जाए। अकबर अवैसी ने इस पर शदीद एतराज किया और कहा कि तफसीलात तलब करना या उसका जिक्र करना महाभारत की तारीफ में नहीं आता। अकबर अवैसी ने रियासती वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र की जमकर तारीफ की, जिन्होंने कोरोना वायरस के आगाज से अब तक बड़ी तंदही के साथ काम किया और इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए अपने अमले की कामयाब क़ियादत की। अकबर अवैसी ने बताया कि मजलिस के अरकान असेंबली और उफ़क़ा के अलावा उन्होंने खुद लॉकडाउन में गरीबों में हजारों टन ग़िज़ाई अजनास तकसीम किया। There were many issues which I couldn't raise or mention because of the very short time which was allotted of 6 minutes. And before giving my questions for a clarification, sir, I want to come on record and say this, that I wholeheartedly and fully support what Honorable Chief Minister Saab had said, that more and an ample chance needs to be given to the treasury benches. Yes, sir, you should give them more chance. We are for it. And we also want all the members to participate in any discussion. Sir, at the same time, if it is a lone voice, it also has an importance. People have elected the government, given the responsibility to rule the state for 5 years. They have the majority. With the majority, they have the authority to take decisions, make law, and do whatever they think is best for the state and the country. And at the same time, the opposition also has a role to play. People have elected the government with 100 seats. Yes, true, 100 seats, they have the majority. People have elected us only with 7 seats. Yes, this is right. But it is a fact that we have one in our place, you have one in your place. The Congress is one in their place. So every Congress also has one.
So everybody has a voice and everybody should get an opportunity. Sir, this is my 5th term as a legislature. I have led my party for almost 15 years. Now it's going to be 20 years. I used to sit there where Mr. Itala Rajendra was sitting there. From there, my journey has come here. But I know that for sure. My journey will never end there, nor I am interested to sit there or be there. I am very happy to be here. But only request is that, sir, we were given chance when the assembly was 295. When it was, the members were 295, I used to speak more longer than what I speak in this Telangana Legislative Assembly. Sir, we say we criticize the government. So it criticizes not to let the government down. It is the criticism for the sake of betterment of the people of the state. I am saddened, sir, very sad to say that our tolerance levels are going down. Why can't we tolerate each other? Why can't we tolerate the criticism? You want to criticize me, I am here to take, sir. Sir, I request, sir. क्लैरिफिकेशन पूछे ना जी हाँ साहब, 2 मिनट दीजिए साहब, जरूरी है बोलना, क्योंकि सीएम साहब भी बोले इस बात पे, तो मैं बोलना चाह रहा हूं, बड़ी मेहरबानी होंगी अगर आप दिए तो सर। सर, मैं आई वांट टू से दैट कि अब आप जो 6 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट जो दिए हैं साहब, अब ज्यादा बात करें साहब। साहब इसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे दरखास्त करूंगा, बेशक स्ट्रेंथ के बराबर टाइम देना चाहिए, ट्रेजरी बेंच को ज्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन अपोजिशन बेंच का भी ख्याल करना चाहिए। Is it realistic, sir? Can I speak in 5 minutes? Can a member speak in 1 minute? No, sir. Kindly understand that. My request to you is that give some realistic time. It's a very important issue. That is why I am not against, I never criticize the government. I am the ally of the government. I wanted to come for the rescue of the government. I was saying the government has done so good things which has not been mentioned. So if that means that I am criticizing the government? No. I wanted the government to showcase what they have done in this testing time. I wanted the government to show how much of hard work Honorable Minister for Health has done, the Health Department has given. Sir, I never criticize, sir. Sir, at the same time, sir, I need some clarifications. Honorable Chief Minister Saab had given a long clarification, but I need some few clarifications, sir. The first and foremost, sir, which I want to know from Honorable Chief Minister Saab is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given? And what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. Secondly, sir, Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं. आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे. तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए. एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है. मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए. और सर, I also like to know from the Honorable Chief Minister is that's so important. Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी, वो बोलेगी और सब चला जाएगा. यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा. तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए. They are doing a very good work. We should also
appreciate them for the work and the research which they are doing. कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक. It's a very big achievement, sir. Sir, and fourthly, most important clarification, sir, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, a major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now, if any patient comes to the hospital where they are taking Arogyashri, in the Arogyashri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this, many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM Relief Fund से कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे. सर, आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब. खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जों में है, सेविंग चले गई है. कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे, सर. सर, and also, sir, I just want to tell one thing, sir. In this COVID period, there was a crisis, and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. If खुदा ना खास्ता second wave comes, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स. अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत. आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए. हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है. स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है. इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है. अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है. गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद. डायरेक्टर सैयद राशिद अली. फोन 9849715954. टॉप सिलेक्शन.